सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज की रिवीजन क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। पूछा जा रहा है विश्व जल निगरानी दिवस वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 18 सितंबर को। इसकी थीम थी सॉल्व वाटर। बताइए आरबीआई के सबसे कम समय तक के लिए जो गवर्नर रहे थे उनका नाम क्या है? अमिताभ घोष। ये मात्र 21 दिन के लिए गवर्नर रहे थे और ये 16वें नंबर के गवर्नर थे जिनका भी निधन हो गया। वैसे वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है 25वें नंबर के। अब बताइए ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें टॉप पे रहा था सिंगापुर। इसमें भारत का दिल्ली 86 नंबर पे था, हैदराबाद 85 नंबर पे था। सूडान की कैपिटल पूछी जा रही है। सूडान एक नॉर्थ अफ्रीकन देश है, इसकी कैपिटल होती है खार्तुम। राजस्थान रॉयल जो आईपीएल टीम है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शेनवॉन है। एक बुक है जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रूल इन हिस्ट्री नाम की बुक को लिखा है किसने? इश्तियाक अहमद ने। बताइए ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2020 जो आया उसमें भारत किस स्थान पे रहा? 54 नंबर पे रहा। टॉप पे रहा था टर्की। अच्छा, पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सचिन तेंदुलकर बने। देखो पेटीएम की बात करें, स्थापना 2010 में होती है। नोएडा में हेडक्वार्टर इसके फाउंडर विजय शेखर शर्मा है। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में। बताइए वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और इसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। तो अब डेज की बात करेंगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो डेज में पहला डे आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। ये मनाया जाता है 10 सितंबर को और इसकी थीम रही थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। फिर बताइए विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, यानी कि लास्ट टाइम हमने 12 सितंबर को मनाया था। नेशनल हिंदी डे कब होता है? ये होता है 14 सितंबर को। वर्ल्ड हिंदी डे तो आप जानते ही हो 10 जनवरी को होता है। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे कब होता है? अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ये 15 सितंबर को होता है। और अगर आपको याद हो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 जो आया था, जिसको जारी किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, उसमें भारत 53 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। अब बताओ वर्ल्ड ओजोन डे कब होता है? 16 सितंबर को होता है। और थीम ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। विश्व रोगी दिवस वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को मनाते हैं और इसकी थीम थी हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। फिर बताइए वर्ल्ड बैम्बू डे कब होता है? 18 सितंबर को होता है, जिसकी थीम थी बैम्बू नाउ। विश्व जल निगरानी दिवस वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, ये 18 सितंबर को ही होता है, इसकी थीम थी सॉल्व वाटर। अब बताओ अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे कब होता है? ये सितंबर के तीसरे शनिवार को होता है। तो 19 सितंबर था लास्ट टाइम जब हमने इसको मनाया। इसकी थीम थी अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। बताइए इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, ये होता है 23 सितंबर को। इसकी थीम क्या थी? साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन।
तो चलिए पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। बताइए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। और थीम क्या रही थी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। बताइए किसने मैड्रिड ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीता, वुमेन सिंगल टाइटल जीता? तो आंसर होगा एरिना सबालेंका ने। ये बेलारूस की प्लेयर है। और इसमें मेन सिंगल टाइटल किसने जीता? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता, जो कि जर्मन के प्लेयर है। बताइए किसने लगातार 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। और एलिफेंट इन द वॉर्म ये जो बुक है इसको किसने लिखा? कल्की कोचलिन ने लिखा है, एक्ट्रेस है ये। अच्छा, किस राज्य सरकार ने अपने 9 मंत्रालयों के नाम बदल दिए अभी? तमिलनाडु। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए MK स्टालिन। बताइए किसने अभी सावधान रहिन सेफ रहिन जन जागरूकता अभियान शुरू किया? बजाज फिनसर्व ने, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पुणे महाराष्ट्र में। और इसके CMD कौन है? संजीव बजाज है। और किसे फिक की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 38वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उज्ज्वला सिंघानिया को। फिक की मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके अध्यक्ष उदय शंकर है। बताइए किसने सांस्कृतिक विरासत संपत्तियों की सुरक्षा के लिए ID आर्ट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? इंटरपोल ने। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पर है? लियोन, फ्रांस में। इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अध्यक्ष जुर्गेन स्टॉक है। बताइए किसने मैड्रिड ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया? ऊपर देख चुके हैं अपन, अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है, जो कि जर्मन के प्लेयर। और महिला एरिना सबालेंका ने जीता है वुमेन सिंगल टाइटल, जो कि बेलारूस की प्लेयर है। अब बताइए कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा को शुरू किया था अभी हरियाणा की सरकार ने। फिर देखिए हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 को किसने जीता? तो आंसर होगा अनामिका ने। इनके उपन्यास, इनकी पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। और याद रखना ये हिंदी में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला साहित्यकार हैं। ये है कहां से? ये बिहार से हैं। बताइए रावलपिंडी में प्रसिद्ध जो KRL स्टेडियम है उसका नाम बदलकर किस प्रसिद्ध क्रिकेटर के नाम पे रखा गया? शोएब अख्तर के नाम पे। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल कौन बन गए? मैरिक गारलैंड बन गए। और भारत में अटॉर्नी जनरल कौन है? KK वेणुगोपाल है। अब एक बुक है बांझ इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन, इसको लिखा है किसने? सुष्मिता मुखर्जी ने। और मनरेगा के तहत कौन सा राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश में पहले स्थान पे है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और बताइए भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। अ रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर नाम की बुक को किसने लिखा? जितेंद्र गुप्ता ने। और मध्य अमेरिका का पहला देश कौन सा बना है जिसे मलेरिया मुक्त अभी घोषित किया गया था? अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर, इसकी कैपिटल सैन सल्वाडोर होती है। अच्छा, मलेरिया डे कब मनाते हैं हम? 25 अप्रैल को मनाते हैं। और किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। बताइए भारत का विद्युत वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकल राजधानी बनने के लिए कौन सा शहर तैयार है? तो आंसर होगा दिल्ली। मतलब हर 3 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, ऐसा बोला गया था। बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत किस राज्य से की? गुजरात से।